हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड इंतज़ार था इस लिस्ट का आने का, यानी कि IBFF का जो मेंस का सिलेक्शन लिस्ट था इंडियन कैंप के लिए, उसकी लिस्ट आने का इंतज़ार था। वुमेन की आ चुकी थी, वुमेन का कैंप भी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। उत्तराखंड के 4 महिला खिलाड़ी, यानी कि उत्तराखंड की 4 महिला खिलाड़ी इस वक्त कैंप में हैं, सिलेक्शन ट्रायल कैंप में हैं कोच्चि में। मैं भी कोच्चि पहुंच गया हूं और आज से शीतल भी ज्वाइन करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशखबरी और जिसका इंतज़ार था वो था मेंस की जो लिस्ट आनी थी सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए, किस किस को कॉल आता है उसकी। तो परसों निकली, ट्रेन में ही थे हम तब लिस्ट निकली IBFF की तरफ से, और 5 सिलेक्टर्स की नज़रों से गुजरे हैं इस बार नेशनल्स में और जोनल्स के दौरान जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल 20 में से जो 5 हैं वो उत्तराखंड से हैं। 5 प्लेयर्स आर फ्रॉम उत्तराखंड। 4 प्लेयर जो पुराने हैं, सीनियर हैं, एक्सपेक्टेड थे वो, सोवेंद्र, शिवम सिंह नेगी, उसके बाद में आकाश और साहिल, ये एक्सपेक्टेड थे। साहिल और आकाश इस बार खेले थे, शिवम भी खेला था, जोनल्स भी खेले और उसके बाद नेशनल्स भी खेले। सोवेंद्र जोनल्स खेल पाया, नेशनल नहीं खेल पाया। और उसके बाद में उसके एग्ज़ाम्स थे, लेकिन जो परफॉर्मेंस के बेस पे इंडिया का कैप्टन भी है अभी, तो उसका भी नाम है सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए। लेकिन जो 5वां नाम है वो है तुषार कुमार। तुषार अच्छी हाइट है और गेम बहुत इम्प्रूव हुआ है उसका पिछले 1 साल में, और अब देखना है कि किस तरह से अपने आप को और मोल्ड करता है और नेशनल कैंप में, यानी कि जो सिलेक्शन ट्रायल है उसमें कितना इम्प्रेस कर पाता है सिलेक्टर्स को। पहली सीढ़ी पार कर ली है, यानी कि नाम आ गया। अगर नाम नहीं आता तो भाई कैसे आता है सिलेक्शन ट्रायल देने के लिए। तो जुलाई में लगने वाला है 17 से 27 से 2023, और उसके बाद जिनका सिलेक्शन होता है वो खेलेंगे इंटर कॉन्टिनेंटल, जो कि इंडिया में ही होना है। IBFF होस्ट करेगा, कोच्चि में होना है, और उसके सेम टीम, लगभग सेम टीम रहेगी और वो खेलेगी पैरा एशियन गेम्स अक्टूबर में, जो कि चाइना में होना है, क्योंकि उसके लिए हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी कि इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम क्वालिफाई कर चुकी है। फिलहाल उत्तराखंड वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि 5 प्लेयर उनके इस बार, यानी कि 2023 में नेशनल जो सिलेक्शन कैंप है उसके लिए कॉल किए गए हैं। 5 खिलाड़ी, सचमुच बड़े गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि ये मौके कभी कभी आते हैं। इस बार 2023 में जोनल जीता, पहली बार जोनल हुआ, जोनल दोनों जीता। मैन वुमेन ने, नेशनल हुआ, 3rd वुमेन्स नेशनल था और 7th मेंस नेशनल, दोनों ही खिताब जीते। और उसके बाद जब घर वापस गए, यानी कि उत्तराखंड में गए, कुछ टाइम बाद आई वुमेन्स की सिलेक्शन लिस्ट सिलेक्शन ट्रायल के लिए, जिसमें 4 प्लेयर इंक्लूडिंग गोलकीपर श्रद्धा, शेफाली, शीतल और अक्षरा। और उसके बाद में फिर अब जिसका इंतज़ार था बड़े टाइम से, वो लिस्ट निकली और उसमें नाम आए हैं 5, यानी कि सबसे ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो उत्तराखंड से ही हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू IBFF हेड कोच संजय मैथ्यू सर एंड ऑल द सेलेक्टर्स, जितने भी सेलेक्टर्स थे उसमें। और साथ ही कॉन्ग्रेचुलेसन्स प्लेयर्स एंड बेस्ट विशेस, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अब आगे देखना होगा कि आप लोग किस तरीके से खेलते हैं और कितना इम्प्रेस कर पाते हैं सिलेक्टर्स को इंडिया टीम में अपनी जगह बनाने के लिए। कंपटीशन बहुत टफ है, खासकर मेंस की अगर बात करें, दोनों में ही कंपटीशन है, वुमेन और मेन में, क्योंकि नंबर्स ज़्यादा हैं और सिर्फ 8 प्लेयर्स का सिलेक्शन होना है, यानी कि B1 और उसके बाद 2 गोलकीपर मेंस में। तो सिलेक्शन बहुत टफ है, अलग अलग फेजेस से गुजरना पड़ेगा। और पहला फेज होगा जिसमें सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे, जिसको पार करने के बाद में आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, और उसके बाद वहाँ फिर से कैंप में और फिर आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, और उसके बाद फिर जाके लिस्ट निकलेगी, और उसके बाद ऐसे करते 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 फिल्टर हो गया आप चलेंगे, और फिर होगी इंडियन मेंस ब्लाइंड फुटबॉल टीम तैयार, जो खेलेगी क्या इंटरकॉन्टिनेंटल और उसके बाद पैरा एशियन गेम्स। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और उत्तराखंडी हो, आपके लिए तो मौका है यार, जश्न मनाओ और खूब खुशियाँ मनाओ, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 खिलाड़ी को कॉल आया है सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए
IBFF से, है ना जश्न की बात। चलिए मनाते हैं मिलकर, आप भी और हम भी। एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट्स। थैंक यू IBFF, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।